वक्त भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से आए सभी 6 बागियों को टिकट दिया गया है। वहीं सभी 6 सीटों पर 1 जून को लोकसभा चुनाव के साथ ही वोटिंग होगी। और धर्मशाला विधानसभा से 4 बार के विधायक सुधीर शर्मा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं सुजानपुर की बात की जाए तो सुजानपुर से 3 बार से विधायक रहे राजेंद्र राणा लाहौल स्पीति से 2 बार के विधायक रहे हैं। रवि ठाकुर बड़सौर से 3 बार के विधायक रहे। और इंद्रजीत लखनपाल की बात की जाए तो कटलेहट से देवेंद्र कुमार और भुट्टो का, साथ ही गगरेट से चैतन्य शर्मा को टिकट दिया गया है। इन विधायकों ने हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे कांग्रेस कैंडिडेट हार गए थे। और कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक जो हैं वो 3 दिन पहले 23 मार्च को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस नेतृत्व ने लाहौल स्पीति से दिग्गज नेता एवं 2 बार के मंत्री रामलाल मारकंडा और कुटलैहड़ से पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर का जो है वो टिकट काट दिया है, उनका पत्ता साफ कर दिया है। इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 8 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, साथ ही पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के बागी विधायकों को जो है इस बार टिकट मिला है। और पहले से ही ये जो बागी विधायक हैं ये इसी आस में बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं और किसी तरीके से इनको जो है अपने अपने हलकों से टिकट मिल जाए। और अब जाकर के जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम विधायकों को, माफ़ कीजिए, ये जो बागी विधायक हिमाचल प्रदेश के थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, अब इनका ऐलान कर दिया है, इनको उम्मीदवार बनाया गया है और बीजेपी की ओर से जो है इनको टिकट दिया गया है। वहीं लोकसभा चुनावों के नतीजों के साथ ही जो है इन चुनावों के भी नतीजे सामने आएंगे और पता चल जाएगा कि आखिरकार उपचुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। अब देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से इन सीटों पर कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाती है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में ये बागी विधायक जो हैं वो शामिल हुए थे, अब इनको मैदान में उतार दिया गया है। चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको उतारा गया है। इससे पहले अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में इन तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया था। धर्मशाला से सुधीर शर्मा को टिकट मिला है। वहीं लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर को टिकट दिया गया है। सुजानपुर की बात की जाए तो सुजानपुर से राजेंद्र राणा को टिकट दिया गया है और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल को टिकट दिया गया है। गगरेट से चैतन्य शर्मा को भी टिकट मिला है और कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार को टिकट मिला है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा और इसी दिन राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। ये वही सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने अपने 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया है। इन पर होने वाले उपचुनावों के नतीजे भी 4 जून को घोषित हो जाएंगे। सुजानपुर से राजेंद्र राणा को टिकट दिया गया है और तमाम ये जो बागी नेता हैं लगातार इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों और इनको पार्टी चुनावी मैदान में उतारे। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेशमा, देखिए, लंबे वक्त से जो बागी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं, लंबे वक्त से आस लगाए बैठे थे कि एक बार कैसे ना कैसे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं और इनको अपने अपने हलकों से टिकट मिल जाए। तो इनकी ये जो ख्वाहिश थी एक तरीके से ये तो पूरी हो गई, लेकिन अब चर्चाएं ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हैं अब उनमें फूट और नाराजगी जो है वो दिखाई पड़ने लगी है। रेशमा, क्या जानकारी?
जी राशि, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 6 बागी नेता हैं, इन्होंने जब से भाजपा में ये ज्वाइन हुए तो उसके बाद भाजपा के अंदर भी कुछ चीजें अच्छी सामने निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले कल ही एक जो इस्तीफा है वो यहाँ पर सामने निकल कर आया और ऊना के गगरेट से वहां पर राकेश कालिया की ओर से ये इस्तीफा यहाँ पर दिया गया था। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति से जो भाजपा के प्रत्याशी थे विधानसभा चुनावों के दौरान में और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं रामलाल मारकंडा, उनकी ओर से भी यहाँ पर ये बयान सामने निकल कर आया है कि वो अगर पार्टी उन्हें यहाँ पर टिकट नहीं देती है तो वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट एमएलए के रूप में, यानी कि इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी है उसके रूप में आने वाले समय में चुनाव यहाँ पर लड़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बड़सर की बात करें तो बड़सर से भी जिस तरह से दीपेंद्र कुमार भुट्टो को यहाँ पर टिकट दिया है कांग्रेस ने, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से कुटलैहड़ से, माफ कीजिएगा, कुटलैहड़ से और बड़सर से यहाँ पर भाजपा ने टिकट दिया है इन बागी नेताओं को, तो इन दोनों जगह पर जो प्रत्याशी पहले के रहे हुए हैं भाजपा के, वो कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पर जरूर जाहिर कर रहे हैं। और इन भाजपा के लोगों का ये कहना है, भाजपा समर्थकों का ये कहना है कि कांग्रेस से इन लोगों को यहाँ पर जो भाजपा में शामिल किया गया है, इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भी भ्रष्टाचार किया है, काफी ज्यादा अनियमितताएं इनकी ओर से यहाँ पर की गई। तो भाजपा में भी अब इस तरह का जो माहौल है यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह की चीजें, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, लेकिन अब भाजपा की ओर से ये कोशिश जरूर की जा रही है कि इन नाराज हुए कार्यकर्ताओं को और नेताओं को किस तरह से मनाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और उपचुनाव है और इसमें भाजपा बैकफुट पर ना आए, इसको लेकर भी ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। जो हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के राजीव बिंदल, वो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, क्योंकि ये भी सूत्रों के हवाले से यहाँ पर सामने जानकारी निकलकर आई है कि 28 तारीख से हिमाचल प्रदेश में जो ये बागी नेता है, क्योंकि अभी तक ये हिमाचल में वापस नहीं लौटे हैं, अभी तक ये चंडीगढ़ और दिल्ली में ही थे और हिमाचल प्रदेश में इनकी वापसी सिर्फ शनिवार के दिन हुई थी जब इन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। तो अब इन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जाना है और टिकट तो इनकी अनाउंस अब हो ही चुकी है। तो ऐसे में वहां पर भाजपा की ओर से, भाजपा नेता की ओर से किसी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो, तो उससे पहले राजीव बिंदल इन जगहों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं किस तरह की परिस्थिति वहां पर खराब ना हो, बैलेंस बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को तो यहाँ पर डैमेज हो चुका है और वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे किन प्रत्याशियों को मैदान में यहाँ पर उतारा जाए जिससे इनको कड़ी टक्कर, यहाँ पर अपने ही जो 6 इनके बागी नेता है इनको यहाँ पर कड़ी टक्कर यहाँ पर मिल सके। और अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने इन 6 बागी नेताओं को लेकर स्टेटमेंट जरूर दी है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की ओर से हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। इससे ये सीधी तौर पर साबित हो जाता है, क्योंकि टिकट तभी यहाँ पर इन्हें दी गई है और ये जो 6 नेता है ये बिकाऊ है और इन्होंने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के दौरान 2022 में जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी से अपना टिकट यहाँ पर लड़ा था। जनता ने इन पर भरोसा जताकर इन्हें जिताया भी था और हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उनके साथ धोखा यहाँ पर किया है। खरीद फरोख्त की जो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ये परंपरा नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का उदाहरण जो भाजपा ने सामने दिया है और लोकतंत्र की हत्या जैसी जो शब्द है यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल किए, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। 1 जून को हिमाचल प्रदेश की जो जनता है इसका जवाब देगी और ये 6 के 6 प्रत्याशी यहाँ पर हारने वाले हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों ही बातें जो हैं वो देखने वाली होंगी कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतारे जाते हैं और साथ ही बीजेपी जो है कैसे इस सिचुएशन को टैकल करती है, कैसे बैलेंस बनाती है, क्योंकि उनके अपने जो नेता हैं उनमें भी नाराजगी इस वक्त देखी जा सकती है।